उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था, भैरवपुर। यह गांव जितना सुंदर था उतना ही रहस्यमयी भी। गांव के किनारे घने जंगल के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। गांव वाले कहते थे, सूरज ढलने के बाद उस हवेली के पास भी मत जाना, क्योंकि वहां इंसान नहीं, कुछ और रहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करते। 4 दोस्तों की जिद। दिल्ली से 4 दोस्त उस गांव में घूमने आए। आर्यन, विवेक, रोहित, करण। रात को गांव में बैठे हुए उन्होंने उस हवेली की कहानी सुनी। गांव का एक बूढ़ा आदमी बोला, बेटा, उस हवेली में 50 साल पहले एक तांत्रिक रहता था। उसने मृत आत्माओं को बुलाने का प्रयोग किया था, लेकिन उस रात कुछ गलत हो गया। आर्यन हंस पड़ा। ये सब फिल्मों की कहानी है बाबा। बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, अगर सच देखना है तो आज रात 12 बजे हवेली का दरवाजा खोलना। यह कहकर वह चुप हो गया। रात 12 बजे चारों दोस्तों ने फैसला किया कि वे सच जानेंगे। रात के 12 बजे वे जंगल की तरफ चल पड़े। हवा बहुत ठंडी थी। पेड़ों की आवाज अजीब लग रही थी। जंगल के बीच उन्हें वो हवेली दिखाई दी। टूटी हुई दीवारें, काले पड़े दरवाजे और खिड़कियों में अंधेरा। रोहित ने धीरे से कहा, यार, वापस चलते हैं। लेकिन आर्यन बोला, इतना डरते क्यों हो? चलो अंदर। हवेली का दरवाजा। जैसे ही उन्होंने दरवाजा धक्का दिया, चर्रर, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर पूरा अंधेरा था। सिर्फ एक लाल रंग का पुराना दिया जल रहा था। विवेक बोला, यह दिया अभी कैसे जल रहा है? तभी अचानक ठक 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 ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। करण ने मोबाइल की टॉर्च जलाई, सीढ़ियों की तरफ रोशनी डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। दीवार पर लिखी चेतावनी। जैसे ही वे आगे बढ़े, दीवार पर खून से लिखा था, यहां से वापस जाओ। रोहित डर गया, यार यह मजाक नहीं है। तभी अचानक पीछे का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। चारों घबरा गए। आर्यन दौड़कर दरवाजा खोलने गया, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। ऊपर से आती आवाज, फिर ऊपर से किसी औरत की आवाज आई, धीरे धीरे, कोई है। चारों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। विवेक बोला, शायद कोई यहां फंसा है। लेकिन करण के हाथ कांप रहे थे। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तभी सीढ़ियों के ऊपर एक सफेद साया दिखाई दिया। लंबे बाल, टेढ़ी गर्दन और आंखें बिल्कुल काली। रोहित चिल्लाया, भागो! लेकिन तभी वो साया सीढ़ियों से उतरने लगा, और जैसे ही रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, चारों की चीख निकल गई, क्योंकि उसका चेहरा इंसान का नहीं था। लेकिन असली डर अभी बाकी था। जैसे ही वो साया उनके सामने आया, आर्यन ने देखा कि उसकी आंखें सीधे उसे देख रही थीं, और उसने धीरे से कहा, तुम 4 नहीं, अब 5 हो। आर्यन पीछे मुड़ा, लेकिन उसके पीछे कोई 5वां खड़ा था। आर्यन ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसकी सांसें रुक गईं। उसके पीछे सच में एक 5वां आदमी खड़ा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि वह आदमी बिल्कुल आर्यन जैसा ही दिख रहा था। वही चेहरा, वही कपड़े,
वही आंखें। रोहित कांपती आवाज में बोला, आर्यन, ये तुम्हारा जुड़वा भाई है क्या? आर्यन की आवाज भी कांप रही थी। नहीं, मेरा कोई भाई नहीं है। तभी वो दूसरा आर्यन धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कान इंसान जैसी नहीं थी, बहुत अजीब, बहुत डरावनी। और फिर उसने कहा, मैं यहाँ बहुत सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मोबाइल बंद हो गए। अचानक चारों दोस्तों के मोबाइल फोन अपने आप बंद हो गए। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ ऊपर खड़ी वो सफेद औरत दिखाई दे रही थी। उसकी गर्दन उल्टी तरफ मुड़ी हुई थी और वो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। ठक ठक ठक, हर कदम के साथ लकड़ी की सीढ़ियां आवाज कर रही थीं। विवेक डर के मारे बोला, यहां से निकलो अभी। लेकिन दरवाजा अब भी बंद था। दीवारों से आती आवाजें। तभी अचानक हवेली की दीवारों से फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। यहां से कोई वापस नहीं जाता, यहां से कोई वापस नहीं जाता। रोहित ने कान बंद कर लिए। ये आवाजें कहां से आ रही हैं? तभी अचानक दीवारों पर हाथों के निशान दिखने लगे, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। पुरानी तस्वीर। करण की नजर एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। वो तस्वीर दीवार पर टंगी हुई थी। तस्वीर में एक तांत्रिक खड़ा था। उसके पीछे 5 लोग खड़े थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि उन 5 लोगों में से 4 चेहरे वही थे। आर्यन, विवेक, रोहित, करण और 5वां चेहरा वही दूसरा आर्यन था। विवेक चिल्लाया, ये कैसे हो सकता है? ये तस्वीर तो बहुत पुरानी है। तांत्रिक का रहस्य। तभी अचानक हवेली के अंदर जोर की हवा चली। तस्वीर दीवार से गिर गई। तस्वीर के पीछे खून से लिखा हुआ मंत्र था। 5 आत्माएं, 1 शरीर और अमरता। रोहित को अचानक बूढ़े आदमी की बात याद आई। 50 साल पहले यहाँ एक तांत्रिक रहता था। करण डरते हुए बोला, कहीं उसने हमें यहाँ बुलाया तो नहीं? अचानक हमला। तभी ऊपर खड़ी वो औरत अचानक चारों की तरफ दौड़ पड़ी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। उसका मुंह असामान्य रूप से बड़ा हो गया था और उसकी आवाज इंसान जैसी नहीं थी। भाग नहीं सकते। चारों दोस्त अलग अलग दिशा में भागने लगे, लेकिन हवेली के अंदर के रास्ते बदलने लगे। जो दरवाजा पहले सामने था, अब गायब हो चुका था। विवेक गायब। अचानक रोहित ने देखा कि विवेक उसके साथ नहीं है। विवेक, पूरा कमरा खाली था। सिर्फ फर्श पर खून के निशान थे और दीवार पर लिखा था, अब 4। रोहित की चीख निकल गई। सबसे डरावना कमरा। आर्यन और करण भागते भागते हवेली के एक पुराने कमरे में पहुंच गए। कमरे के बीच में एक पुराना तांत्रिक चक्र बना हुआ था। उसके चारों तरफ मानव खोपड़ियां रखी थीं और बीच में एक काला आईना रखा था। जैसे ही आर्यन ने आईने में देखा, उसकी रूह कांप गई, क्योंकि आईने में उसके पीछे कोई खड़ा था। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। आईने से निकली परछाई। तभी आईने के अंदर से वही दूसरा आर्यन बाहर आने लगा, धीरे धीरे, जैसे कोई पानी से बाहर निकल रहा हो। करण चीख पड़ा, ये क्या है? दूसरा आर्यन मुस्कुराया और बोला, एक और आत्मा मिल गई। और तभी
कमरे की सारी खोपड़ियां हिलने लगी, लेकिन असली डर अभी बाकी था। अचानक हवेली के बाहर से वही बूढ़े आदमी की आवाज आई, मैंने कहा था दरवाजा मत खोलना। लेकिन जब आर्यन खिड़की से बाहर देखने गया तो उसकी आंखें फटी रह गईं, क्योंकि बाहर खड़ा बूढ़ा आदमी जिंदा नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और उसके पीछे सैकड़ों परछाइयां खड़ी थीं। आर्यन खिड़की के पास खड़ा था। बाहर वही बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसकी चेतावनी को उन्होंने मजाक समझ लिया था। लेकिन अब वह जिंदा नहीं लग रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं, चेहरा सूखकर काला पड़ चुका था, और सबसे डरावनी बात, उसके पीछे सैकड़ों परछाइयां खड़ी थीं, जैसे किसी ने पूरी मृत आत्माओं की सेना इकट्ठी कर दी हो। करण डरते हुए बोला, आर्यन, ये सब क्या है? आर्यन कुछ बोल नहीं पाया। तभी खिड़की के बाहर खड़ा बूढ़ा आदमी धीरे से मुस्कुराया और उसकी आवाज हवेली के अंदर गूंजने लगी, अब भागना बेकार है। यह हवेली तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। विवेक का सच। तभी अचानक कमरे के कोने से किसी के रोने की आवाज आई। आर्यन और करण ने टॉर्च की रोशनी उधर डाली। उनके सामने विवेक खड़ा था, लेकिन वह पहले जैसा नहीं था। उसका चेहरा पूरी तरह पीला और डरावना हो चुका था। उसकी आंखें काली थीं और उसके मुंह से खून टपक रहा था। करण घबराकर बोला, विवेक, तुम ठीक हो? विवेक धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा और फिर उसने सिर टेढ़ा करके कहा, मैं अब विवेक नहीं हूं। तांत्रिक की वापसी। तभी अचानक कमरे के बीच में बना तांत्रिक चक्र चमकने लगा। फर्श पर बने चिन्हों से काला धुआं निकलने लगा। कमरे की सारी खोपड़ियां हिलने लगीं और उसी काले धुएं से एक आकृति बनने लगी। कुछ ही सेकंड में वहां एक लंबा काला साया खड़ा था। लंबे बाल, जलती हुई आंखें और शरीर पर राख लगी हुई। वह वही तांत्रिक था जिसकी कहानी गांव वाले बताते थे। उसने गहरी आवाज में कहा, 50 साल, मुझे 5 आत्माओं की जरूरत थी। आज मेरा इंतजार खत्म हुआ। आर्यन समझ गया। वे चारों दोस्त और वो दूसरा आर्यन, कुल मिलाकर 5 आत्माएं। करण की मौत। तांत्रिक ने अपना हाथ उठाया। अचानक करण का शरीर हवा में उठ गया। करण जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका। तांत्रिक ने आंखें बंद की और अगले ही पल करण का शरीर जोर से जमीन पर गिरा। उसकी आंखें खुली रह गईं, लेकिन उसमें अब जान नहीं थी। दीवार पर खून से खुद ब खुद लिखा, अब 3, हवेली का असली रहस्य। तभी अचानक हवेली जोर जोर से हिलने लगी। छत से धूल गिरने लगी। आर्यन ने देखा कि हवेली की दीवारों में सैकड़ों चेहरे कैद थे। वे सब चीख रहे थे, हमें आजाद करो, हमें यहां से निकालो। वह हवेली असल में आत्माओं की जेल थी। तांत्रिक ने उन सबको कैद कर रखा था। आर्यन का फैसला। आर्यन समझ गया कि अगर तांत्रिक का चक्र टूट जाए तो सारी आत्माएं आजाद हो सकती हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए उसे चक्र के बीच जाना होगा, जहां जाना मतलब पक्का मरना। रोहित डरते हुए बोला, मत जाओ। लेकिन आर्यन बोला, अगर हम नहीं करेंगे तो यह हवेली और लोगों को मारती रहेगी। अंतिम बलिदान। आर्यन धीरे धीरे तांत्रिक चक्र के बीच पहुंच गया। तांत्रिक जोर से हंसने लगा, तुम खुद मेरी शक्ति बनोगे।
लेकिन तभी आर्यन ने फर्श पर बने चिन्ह को जोर से मिटा दिया। अचानक पूरा कमरा रोशनी से भर गया। तांत्रिक जोर से चिल्लाया, नहीं! और अगले ही पल हवेली के अंदर कैद सारी आत्माएं आजाद हो गईं। उन्होंने मिलकर तांत्रिक को घेर लिया। कुछ ही सेकंड में तांत्रिक का शरीर धुएं में बदल गया। अगली सुबह गांव वाले हवेली के पास पहुंचे। हवेली पूरी तरह खंडहर बन चुकी थी। अंदर सिर्फ एक ही इंसान मिला, रोहित। वह जमीन पर बेहोश पड़ा था। जब उसे होश आया, उसने कांपती आवाज में कहा, आर्यन, उसने हमें बचा लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस रात के बाद रोहित कभी पहले जैसा नहीं रहा। कभी कभी वह आईने में देखता तो उसके पीछे एक परछाई खड़ी दिखाई देती और वह परछाई धीरे से कहती, कहानी अभी खत्म नहीं हुई।